हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.3। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्रृंखला अकेडमी में। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ये हम पढ़ रहे हैं बीजगणितीय है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। अगर पिछले लेक्चर देखा होगा तो उसमें सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में बताई गई हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करना हमको। जैसे हमने इससे पहले और प्रश्नों को हल किया है सेम उसी तरह से हल करेंगे। ले आते हैं पहला समीकरण 2x + 3y = 11, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और फिर हमारे पास 2x - 4y ये बराबर -24 है और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x + 3y = 11। यहाँ किसी एक के पद में हम लोग एक के पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे, चाहे x हो चाहे y हो। हम क्या करते हैं, x के पक्ष में यानी x को एक तरफ रहने देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। इस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो देखिए हो जाएगा यहाँ पर 2x = 11 - 3y और x बराबर हो जाएगा 11 - 3y और ये आगे बटे में 2। ठीक है। यहीं पर लिखेंगे x का मान इसमें रख दे भाई समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको उठा करके समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है। इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं x का मान। तो ये हो पहले समीकरण उतार लेते हैं 2x - 4y और यही -24 मान रखते हैं। हो जाएगा 2 × 11 - 3y बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस है 4y और बराबर है -24। आते हैं इधर। अब यहाँ पर क्या बचा है, बचा है 11 - 3y बराबर, अच्छा बराबर नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाता, बराबर हो जाएगा -24। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 7, इसको उधर भेज दो। 4 3 7, अरे माइनस माइनस है, जुड़ेंगे, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये हो जाएगा -7y और इधर हो जाएगा -24 और -11। अरे भाई इधर एक प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, लगा दिया माइनस, इन दोनों को भी जोड़ लो। हो जाएगा -7y बराबर -35। अब क्या करेंगे, यहाँ y रहने दो, जिस माइनस से कैंसिल कर लो, खत्म इनकी भी कहानी। 7 को इधर भेजो और तो इधर गुणे में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। भाग करोगे कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया y बराबर। अब यही क्या करेंगे, y का मान समीकरण यहाँ मान लेते हैं इसको 3। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब चलते हैं, y का मान कितना है, 5 है, यहाँ रखते हैं। पहले लिख लो x बराबर है 11 - 3y बटे 2, यही है ना। हाँ, रखेंगे 11 - 3 × 5 और ये बटे 2। ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 11 - 15 बटे 2 बराबर -4 बटे 2 और ये आ गया -2। x बराबर कितना आ गया, -2। x बराबर -2 है ना। अरे भाई 11 में से 4 15 घटाओगे, माइनस साइन के साथ 4 आएगा। अरे भाई माइनस वाली संख्या बड़ी है, इसका साइन लगा देंगे, इसका साइन लगा देंगे तो माइनस में आएगा, 2 से भाग करेंगे जब हमारा कितना आ जाएगा -2। अब हमको जो मान निकालना है वो यहाँ से क्या निकालना है, कह रहा है इतने को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब हमको क्या पता है, x और y का मान पता है। अब हम क्या करेंगे,
x और y का मान उठा करके यहाँ समीकरण में इसमें रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x तथा y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक। ले आते हैं इसको, y बराबर mx प्लस 3 रख दो मान। y कितना आया है 5 है, m गुणे माइनस 2 प्लस 3, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से, स्क्रीन पर ले आओ, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, हो जाएगा 2 बराबर माइनस 2m, इसको इधर भेज दो। m बराबर से साइन साइड, तो क्या बचेगा 2/2, माइनस का साइन भी आ जाएगा इसके साथ, कटेगा बराबर माइनस 1, ठीक है। माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर 2 को इधर भेज दिया। m बराबर कितना आ गया -1, कितना आ गया भाई -1। ये हमको निकालना था, m का मान ज्ञात करना था यहाँ पर, और हमने बड़ी आसानी से m का मान ज्ञात कर लिया। तो जल्दी से क्या करिए, नोट करिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। जो तीसरे का पहला प्रश्न है, बोर्ड पर लिखा गया, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी जो संख्याएं हैं हम क्या करना, उन्हें ज्ञात करना है। तो जो चीजें दी गई हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं हल यहाँ पर, ठीक है ना। क्या क्या चीज दी गई है, दो संख्याओं का अंतर दिया। पहले तो मान दो संख्या माना पहली संख्या बराबर कितना, x कर लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर कितना, y। अब आते हैं प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उनका अंतर कितना है, 26 है। बोर्ड पर लिखा गया, दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना, 26। वो आगे कंडीशन दी गई है कि और एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है, यानी 3 गुनी यानी 3 गुनी के बराबर है। तो हम इसको पहले मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और यहाँ लिखेंगे x बराबर 3y, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। ये तो हो गया प्रश्न अनुसार। हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों से x और y का मान निकालेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इन्हीं को क्या माना है, संख्याएं माना। मतलब क्या करना, उन्हें जो ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं, संख्याएं ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं, यानी x और y का मान निकालना है हम लोगों को। बड़ी आसानी से x और y का मान निकलते हैं। चलिए देखते हैं। पहला समीकरण में देखिए, यहाँ देखिए x का स्वतंत्र रूप से x क्या है, एक पक्ष में है और दूसरी तरफ y है। तो यहाँ क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखते हैं, समीकरण 2 से x का मान कहाँ रखने पर, दिख रहा है ना, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ समीकरण 1, यहाँ समीकरण, कहाँ समीकरण 2, यहाँ है, इसका मान यहाँ रखना है। तो ले आते हैं x माइनस वाई बराबर 26, x का मान रख दो, 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटाओ, कितना बचेगा, 2y। ये भी हमें बताना पड़ रहा है। जो ये हो गया 26। क्या करेंगे हम लोग, y बराबर यहाँ से इसको भेज देंगे इधर, कट जाएगा 13, यहाँ जाएगा 13। y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है ना। 2y बराबर 26, ठीक है। नहीं तो इसको हम यहाँ पूरा कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 26/2, 2 1 2, 13 दूनी 26। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर कितना, 13। यह आ गया y का मान। तो यहाँ आते हैं, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ y का मान कितना है, 13। तो लिखेंगे x माइनस 13 बराबर
26, इसको उधर भेज दो। x बराबर हो जाएगा 26 प्लस 13, x बराबर आ जाएगा 6 3 9 2 1 3, x बराबर कितना 39। यानी जो y है इसके 3 गुने के, मतलब ये जो x है इसके 3 गुने क्या है बराबर है। अगर हम यहाँ 13 रखते हैं तो 13 3 39। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था, जल्दी से इसको मिटाते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका दूसरा तीसरे का दूसरा प्रश्न जो है वह दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। उन्हें हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह से हमने तीसरे का पहला प्रश्न लगाया है, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरा प्रश्न भी लगाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, यहाँ लिखेंगे हल। पहले तो ये लिख लेते हैं, मानेंगे माना बड़ा कोण, एक क्या होगा छोटा, यानी वहां दिया बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों दिया, तो बड़ा कोण कितना है x मानेंगे, बड़ा कोण बराबर क्या x हो गया, तथा छोटा कोण कितना मानेंगे, अरे भाई जानते तो हो, छोटा कोण कितना मानेंगे y। अब यहां से हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आएंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। यानी जो संपूरक कोण दिए हैं उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। ठीक है ना, यहां लिखेंगे चूंकि x और y क्या है, संपूरक कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180। अब जो कह रहा है जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन है x, तो छोटे कोण से कितना 18 अधिक है, छोटे में क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे x का मान पहले समीकरण में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो x का मान दिया है उसको कहां रखेंगे, समीकरण 1 में, तो रखते हैं, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180, और यहां से जब रखेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई प्लस 180, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180। इस 18 को उधर भेज दो, 2y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 18, और यहीं पर आते हैं 180 में से जब 18 घटेगा तो कितना बचेगा 162, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 162, y बराबर हो जाएगा 162/2, भाग करो, y 2 8 16 2 1 2 81 आ जाएगा, y बराबर कितना आ गया 81। तो यहां से क्या करेंगे, वही चीज फिर करना है, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा x बराबर, ये आया हमारा 81 प्लस है 18, तो जब जोड़ेंगे x बराबर आ जाएगा 8 1 9 8 9, यानी x बराबर कितना 99, और जो y कितना आया है 81 आया है। बात समझ में आई, जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का तीसरा प्रश्न, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने में खरीदे भाई, 3800 में खरीदी। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य याद कीजिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स वाई मानेंगे, ठीक है ना। फिर प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करके एक्स और वाई का स्वतंत्र मान निकाल लेंगे। चलिए क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। प्रश्न संख्या 3 और यहाँ दिया है हल। उसके बाद क्या करेंगे, मानेंगे माना क्या है, 7 बल्ले हैं, माना
मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना x हो जाए, तो दूसरा क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना y। चूंकि ये हमको सिर्फ क्या है, ये चर के रूप में पता है x और y। अब यहाँ दिया है कि 7 बल्ले, तो 7 बल्ले गुणे उसका मूल्य और प्लस कितना 6 गेंदें गुणे उसका मूल्य बराबर कितना 3800, यानी दोनों मिला करके कितने हैं 3800। तो हम ये लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा, हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर दिया है 3800 रुपया। ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आसान है ना बिल्कुल। क्या कह रहा है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदें, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800। इसी तरह से 3 बल्ले हैं और 5 गेंदें, तो 3 गुणे 3x प्लस 5y बराबर कितना 1750। अब यही सम को हल करना है। हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 को उठाते हैं, क्या है 7x प्लस 6y बराबर दिया है 3800 रुपया। इधर दिया है, यहां से x के पक्ष में मान निकालते हैं, x को यहीं रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 7x प्लस नहीं 6y को उधर भेज दो, हो जाएगा 3800 माइनस 6y। और यहाँ हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7। समझा दे रहे हैं कैसे। हम क्या करेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, बाकी उधर भेजेंगे। तो देखो ये 6y क्या है, इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये 6y उधर गया माइनस में हो गया, देखिए माइनस साइन के साथ लिखा। उसके बाद यहाँ जो 7 है, क्योंकि x को बिल्कुल स्वतंत्र रखना है, तो हमने x को यहीं छोड़ा, बाकी 7 यहाँ गुणे में है, और हम जानते हैं उसका अपोजिट होगा किसमें चला जाएगा, भाग यानी बटे में चला गया। यहाँ पर देखिए यहाँ 7 लिख दिया है ना, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे x का मान कहाँ रखवा दें, समीकरण 1 यूज कर लिया है, समीकरण 2 में रखवा दो। रखने पर इसको मान लो समीकरण नंबर 3, आगे जरूरत पड़ सकती है। यहाँ आ जाते हैं, x का मान रखेंगे, पहले समीकरण 2 कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750। सब x का मान रखो फटाफट, हो जाएगा 3 गुणे ये है 3800 माइनस 6y बटे कितना है भाई 7, यही है प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, सीधे सीधे क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। यहाँ 3 का गुणा करवाते हैं, 3 गुणे 0 3 गुणे 0 3 गुणे 24 के 4 हासिल 2 3 3 का 9 11 माइनस 6 3 18y बटे यहाँ 7 प्लस हो जाएगा 7 में 35। ये हमने कहा डायरेक्ट क्या करना है, ग्लासा ले रहे हैं, 7 को सीधे गुणा करवा देते हैं। यहाँ 1 रहेगा 7 और 1 ग्लासा भी निकालेंगे, 7 और 1 7 ही आना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 7 है, 7 ग्लासा लेंगे 7 ही आएगा, 7 से ना डायरेक्ट गुणा करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बराबर में 1750, इसको भी उधर भेज दो, यहाँ घटा लो, हो जाएगा 11 400 बताओ 15 में से 8 गया 7, और क्या यहाँ बचेगा 2 2 में से 1 गया 1। अरे भाई ऊपर नीचे करके घटाओगे, ये 5 है 8 में से घटेगा नहीं, 15 होगा, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचेगा 2 2 में से गया 1। प्लस का साइन भी होगा, ये वाली संख्या बड़ी है, ये हो जाएगा 17y, ये बराबर हो जाएगा 7 का यहाँ गुणा करवा लो, हो जाएगा 7 0 7 में 35 के 5 हासिल 3 और 7 से 49 3 52 के 2 हासिल 5 7 3 7 5 12, ये आ गया 12250। इधर कितना है 11400। हम क्या करेंगे, इस 11400 को क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। ये हो जाएगा 17y बराबर 12250 माइनस 11400
वाई बराबर घटा लो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 है 4 है, घटेगा नहीं, उधार लेगा भाई, उधार लिया 12, 12 से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 1, ये भी कट गया ये भी कट गया, 17 वाई बराबर आ गया 850, वाई बराबर कितना आ जाएगा 850 बटे 17, 17 पंजे 85, भाग करेंगे यार तो 17 पंजे 50 आ जाएगा 50, वाई बराबर कितना आ गया 50, ठीक है ना। यानी जो हमारा वाई है किसका मूल्य पता चल गया, गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है 50। अब हम क्या करते हैं यहीं से लिखेंगे वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है कितना, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे 7, ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 पंजे 30, 300 बटे कितना 700, और यहीं पर जब घटाएंगे 3800 में से ये 300 को 7 पंजे ये सॉरी कितना बचेगा 3500, हो जाएगा 3 5 इसके आगे 2, तो भाई 0 में से 0 गया 0, फिर 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और 3 में से ही काटेंगे, x बराबर कितना है 3500 बटे आ गया 7, अब भाग कर लो तो x बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35, 5 हुआ 2 0 बच रहा है 2 0 का, यानी गेंदों की जो संख्या आई है, एक गेंद का मूल्य बराबर कितना है यहाँ पर, इसका आया है 300 और ये कितना आया है 50। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, जल्दी से इसको भी नोट करिए।